बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस का हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। फॉर व्हाट? टू मॉडल दी प्रॉब्लम्स, कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को मॉडल करें और सोल्व करें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। और लीनियर जो इक्वेशंस है ना, ये हमारी मदद करती हैं कि किसी भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है और मेक डिसीजंस और फैसला करने में हमारी मदद करती हैं लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस का मेन गोल होता है टू ऑप्टिमाइज दी प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स हों हमारे पास, उन प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करना, ये मेन गोल होता है लीनियर इक्वेशंस का। और ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि मैक्सिमाइज करना एंड मिनिमाइज करना, कि कौन सा एक प्रॉब्लम के अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। अब इस 5.1 एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होने हैं वो मैं स्टार्ट करता हूं। पहले लिखता हूं। पहला टॉपिक जो है, हमें पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसके ऊपर पूरे का पूरा टॉपिक बेस है। पहली चीज, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, मैंने ज्यादा नहीं डिटेल्स में नहीं गया, सिर्फ थोड़ा सा मैंने बताया। अब लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन जिसके, अब इसके अंदर एक वेरिएबल है x और दो मेरे पास कांस्टेंट है a एंड b। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर ऑलवेज 1, वेरिएबल की पावर हमेशा 1 हो, यानी x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए वेरिएबल की। जरूरी नहीं है वेरिएबल 1 हो, 2 हो, 3 हो, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, पावर अगर 1 होगी तब वो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। एंड सेकंड कंडीशन कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है a, वो 0 के बराबर नहीं आ सकता। अगर 0 के बराबर आ गया तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा, तो फिर मैं उसको लीनियर इक्वेशन कैसे कहूंगा। पहली चीज लीनियर इक्वेशन, और साथ में दूसरी चीज कि लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल। वैसे डिस्कस तो हो गया, फिर भी मैं लिख लेता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब सेकंड चीज, अभी ये मैंने लीनियर इक्वेशन तो लिखी है, यही चीज a ऑफ x प्लस बी इक्वल टू 0। अब सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं। सिंगल वेरिएबल कौन सा, x, एक ही वेरिएबल ही है, तो इसको मैंने कह दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। दूसरी चीज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि वेरिएबल्स की पावर 1 होगी लेकिन मैं दो वेरिएबल्स ले सकता हूं, जैसे ax प्लस बी वाई, कॉन्स्टेंट एक और मैं ले सकता हूँ c इज इक्वल टू 0, चाहे मैं कॉन्स्टेंट ना भी एक इजाफी लूँ, लेकिन मैंने वेरिएबल्स दो ले लिए यहां पर, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 1, इसलिए इसको मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन के अंदर c 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर 0 के बराबर हो गया इनमें से एक भी, तो वो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स बन जाएगी। अगर दोनों ही 0, तो लीनियर इक्वेशंस क्या रहेगी नहीं मेरे पास लीनियर इक्वेशंस। तो ये टॉपिक्स, अब इनको ना रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना भी हमें आना चाहिए। वो चीजें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सोल्व आउट हो जाएंगी। दूसरा टॉपिक ये है। और थर्ड वाला, फोर्थ वाला जो इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस होना है, वो है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद टू इक्वेशंस, यानी टू, अब मैं बात करनी है मैंने दो लीनियर इक्वेशंस की इन टू वेरिएबल्स, कि ये तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन सिंगल वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैंने बात करनी है दो लीनियर इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स दिए गए हों, दो ही लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि मैं ले लूं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और यहां पर ले लूं मैं dx प्लस
एफ वाई इज इक्वल टू जी। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहां पे ए बी सी कांस्टेंट है, डी एफ जी कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल्स दो ही हैं, एक्स और वाई। सेम यहां पर भी और नीचे भी सेम। अगर नीचे भी मैं डिफरेंट वेरिएबल्स लेता तो वो मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स में बन जानी थी। 4 चीज ये। अब इनको मैं इनइक्वालिटीज में लिख सकता हूं। पहले तो अब मैं पांचवी चीज बताता हूं कि इनइक्वालिटीज क्या है। 5 लीनियर लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इक्वालिटीज, पहली चीज ये वाली साइन, जैसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये वाली साइन जो होगी ये रिप्रेजेंट करेगी ग्रेटर देन साइन। ये वाली चीज, यानी इसका अगर मैं ऐसे मुंह खोलूंगा ना, इसका मतलब है कि मैं छोटा हूं और उधरली चीज जो जिस तरफ मुंह खुला है वो चीज बड़ी है। अब इधरली चीज बड़ी होगी, ये साइन रिप्रेजेंट करेगी ग्रेटर देन को, और ये साइन रिप्रेजेंट करेगी लेस देन को, ये साइन रिप्रेजेंट करेगी ग्रेटर देन एंड इक्वल को, और ये साइन रिप्रेजेंट करेगी लेस देन एंड इक्वल को। अब ये साइन रिप्रेजेंट करेगी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ये वाली चीज लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये वाली चीज रिप्रेजेंट करेगी ग्रेटर देन। मीन्स के अगर मैं लिखूं x, ये वाली चीज y, इसका मतलब है कि x बड़ा है y से, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी होगी, ये वाली चीज बड़ी है। अगर मैं लिखूं इसको ऐसे x, अब मुंह किस तरफ खुला हुआ है, y की तरफ, इसका मतलब है कि y बड़ा है x से। और अगर मैं लिखूं x, इसका मतलब है x बड़ा भी है और इक्वल भी है y के। इसका मतलब है कि x छोटा है और इक्वल भी है y के। तो ये है 5 चीजें जो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर डिस्कस होनी है। सिर्फ मैंने इसका ओवरव्यू ऊपर से लिखा है, ये चीजें क्लियर होंगी विद एग्जांपल्स। एग्जांपल भी दी हुई होती है एक्सरसाइज से पहले, लेकिन अगर उसको करने बैठ जाओ तो काफी वक्त लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज की मदद से क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। इसकी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 5.1। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हो एक्सरसाइज 5.1 का। अब इसको ना रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, ये चीजें हमने सीख ली थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। अब यहां पर हमने क्या करना है, उनको सोल्व भी करना है कि कैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल्स को सोल्व करूंगा विद 2 वेरिएबल्स को, और उनको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट भी करना है। और वो जो रिप्रेजेंट करना लीनियर लाइन, यानी कि एक रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट मैं करूंगा। एक्सरसाइज 5.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि सोल्व एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। पहली चीज जो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस जो है, लेकिन क्या है, लीनियर इक्वेशंस विद सिंगल वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। पहली चीज मैं बता दूं कि 1 एंड 2 में लीनियर इक्वेशंस हैं इन 1 वेरिएबल, उसमें एक वेरिएबल दिया गया है विद 1 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लीनियर इक्वेशंस हैं लेकिन 1 वेरिएबल होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लीनियर इक्वेशंस होगी इन 2 वेरिएबल्स, और क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसके अंदर लीनियर इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशंस होगी इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका पहला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। सोल्व एंड रिप्रेजेंट
solve and present solution on real line, ऑन रियल लाइन। सोल्यूशन को सोल्व करना है और उसको रियल लाइन के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट करना है। अब इसका कुछ पार्ट 1 है कि 12x प्लस 30, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब इसका जो रूल्स है ना, इसको रूल्स भी उसने दिए हुए हैं एक्सरसाइज के पीछे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की मदद से पता चल जाएगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने मेरे पास जो यानी कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनको मैंने एक तरफ ले जाना है और जो वेरिएबल वाली टर्म्स होंगी उनको एक तरफ रख लेना है। अब ये कांस्टेंट वाली है, इसको उधर ले जाऊंगा और इसको वेरिएबल वाले को इधर ही रहने दूंगा। ये इधर प्लस का उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा 6 और -30। अब ये 12x दोनों का सम ये बन जाएगा -36। अब 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा इधर नीचे आकर, तो x जो होगा वो आएगा मेरे पास -36 ओवर 12। अब ये इनको मैं आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसको 3 के ऊपर किया तो 4 3 ज़ा 12, 3 एकम 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। अब मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को रियल लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 नेगेटिव का 3 एंड सो ऑन। ये जाएगा मेरे पास -इंफिनिटी तक, 1 2 सो ऑन पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। अब ये पॉइंट मुझे कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां पर। तो यहां पर ही इसका ग्राफ ड्रा किया जाएगा। ग्राफ का ड्रा करना है, यहां पर ये मुझे मिल जाएगा पॉइंट ये, यहां पे x की वैल्यू कहां पर मिल रही है मुझे, रियल लाइन पर, यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं पार्ट इसका। 2 है जी मेरे पास x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। मैंने फिर क्या करना है, कांस्टेंट टर्म्स को उधर इस तरफ ले जाना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। x/3 इज इक्वल टू ये -12 है, इधर जाकर -6 हो जाएगा। तो x/3 माइनस और माइनस ये बन जाएगा मेरे पास -18। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू नेगेटिव ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, इसका लगा 4 और 5 54। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -54। अब इसको किया मैंने रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट, रियल लाइन ड्रॉ की। ये आ रहा है नेगेटिव, यानी इस तरफ आएगा। मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, 0 0 से लेके -10, नेगेटिव आ जाएगा 20, -30, -40, -50। यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा मुझे -54 का, तो यहाँ पे आ जाएगा -60। चलता आ जाएगा 1 10 20 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो वो पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद करता हूँ मैं थर्ड की। थर्ड है मेरे पास x/2 -3 ऑफ x/4 और ये चीज इक्वल है 1/12 के। अब यहां पे चीज जो करने वाली है, दोनों की दोनों टर्म्स कौन सी है, वेरिएबल वाली, ना सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। पहले इनको सोल्व आउट करूंगा मैं, वेरिएबल्स वाली टर्म को। तो करना मैंने ये है, इन दोनों का जो इजाफा ले लेना वो है 4, दोनों में कौन सी चीज का मैंने 4। अब यहाँ पर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बनेगा। उस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 2x। यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना -3 ऑफ x, और ये चीज इक्वल है 1/12 के। अब -3 ऑफ x से पॉजिटिव 2 ऑफ x निकाला, मेरे पास बचा नेगेटिव का x/4 इज इक्वल टू 1/12। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x इज इक्वल टू
4/12। अब इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 4 3 1/12, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब 1 को अंदर रखा, 3 को बाहर नहीं जाता तो 0 लगाया, शारी लगाया, फिर 0 लगाया, 3 3 9, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग के दरमियान इसकी वैल्यू आएगी। फिर बचेगा 1, 0.3 नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी। तो मैंने पहले तो रियल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -1, -2 सो ऑन, +1, +2 सो ऑन, +∞ तक। अब क्या किया, -1/3 है, ये 3 है, मुझे क्या करना है, किसके बीच आ रही है, 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आ रही है। मैंने 0 को शामिल करके इसके दरमियान मजीद 2 पॉइंट ड्रा करने हैं, 0 को शामिल करके, यानी इस पॉइंट को 1 2 और 3, ये मेरे पास 3 होगा, और इसमें कौन सा है, पहला आ रहा है, यानी यहाँ पे वो वैल्यू मिलेगी मुझे -1/3। यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर वैल्यू x की मुझे मिल रही है -1/3। क्वेश्चन नंबर 4 वो है मेरे पास 2 = 7, 2x + 4 और +12। तो 2 = 7, 2x + 4 और +12x। अब 2 = 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 2 14x और 7 4 28 प्लस 12x। अब ये कांस्टेंट है, इसको उठाकर मैं इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा 2 -28। इसको और इसको, इन दोनों का मैंने सामने लेना है, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26x आ गया। अब 28 में से 2 को निकाला, ये बन जाएगा मेरे पास -26 = 26x। अब ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसल आउट होकर मेरे पास -1 = x। x की वैल्यू बचेगी -1। इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया तो 0 -1, ये होगी मेरे पास -1, यहाँ पर मिलेगा, एंड सो 1 और 2, यहाँ पर वो मुझे -1 पॉइंट मिल रहा है रियल लाइन के ऊपर। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास कि 2x -1/3 और -3/x/4 = 5/6। अब पहली चीज, इनको मैं सेपरेट करना है और कांस्टेंट को अलग करना है, तो ये बन जाएगा 2x -1/3 और 2x/3 -3/x/4 = 5/6। कांस्टेंट वाली टर्म को उधर ले गया, इधर बचा 2x/3 -3/x/4 = 5/6। नेगेटिव का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 1/6। अब इनका सॉल्व कर लिया तो वो आ जाएगा मेरे पास 12, इन दोनों का प्रोडक्ट 12, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 12 बनता है, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 3 के साथ फिर मैंने किया तो 3/x = यहाँ पे 3 है, इधर जाकर 1/3 होगा प्लस का। इनका सॉल्व क्या है 6, ये 5 है, प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरे पास बनेगा 6। अब यहाँ से 9 में से 8 गया तो बाकी बचा मेरे पास -x/12, 5 में 2 को ऐड किया तो 7/6। अब -x = इधर जाकर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/6, 6 1 और 6 2 12। -x = 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14, दोनों साइड पर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर पॉइंट होगा 0 1 5 10 एंड 15, -5 -10 -15, ये पॉइंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अब इसका लास्ट वाला पार्ट देखता हूँ मैं, 6 वाला, वो है जी मेरे पास -5x/10 -5x/10 is equal to 9 -10/5x। 5x/10 is equal to 9 -10/5x। अब इनको सोल्व करना है, ये भी वेरिएबल वाला है, ये भी वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल को एक साथ किया मैंने, ये इधर नेगेटिव का इधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 12/10
5x, ये नेगेटिव का वैसा ही 5/10x, कॉन्स्टेंट इधर ही रह जाएगा 9। अब इनको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 5 1 1, 5 2 10, 5 1 और 5 2 10, ये बच जाएगा मेरे पास 2x नेगेटिव x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x/2 इक्वल टू 9। 2 इनका इजाफ कर लिया तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x नेगेटिव x/2 इक्वल टू 9। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 4 में से 1 x गया तो 3 ऑफ x इक्वल टू 18। 3 1 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 18/3, 6 3 18। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 6, लेकिन क्या होगी, पॉजिटिव की होगी। रियल लाइन ड्रॉ की, 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर मुझे पॉइंट मिलेगा रियल लाइन के ऊपर, यहाँ पर x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल दिया गया हो और लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और उसको कैसे रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब 2 देखते हैं। 2 के अंदर जी वेरिएबल एक ही यूज होना है, 2 के अंदर भी। टू में कह रहा है कि सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब है क्वेश्चन नंबर 2 भी लीनियर इक्वेशन है विद सिंगल वेरिएबल, लेकिन कौन सी चीज शामिल हो रही है, इनइक्वालिटीज शामिल हो रही है। मैंने लिखा हुआ है इनइक्वालिटीज के बारे में, लीनियर इनइक्वालिटीज, लेकिन इनको सोल्व करने का, यानी कि इनको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने नहीं बताया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे सिंगल वेरिएबल्स वाले और इनसे मुझे पता चल जाएगा हमें कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल उसको कैसे रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो इनइक्वालिटीज लीनियर इक्वेशन हो तब। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोल्व एंड रिप्रेजेंट लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन, और इनको रिप्रेजेंट भी करना है, सोल्व एंड रिप्रेजेंट लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन, और इनको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग होगी, जब हम करेंगे लगा पता लग जाएगा। तो इसमें इसका पहला क्वेश्चन है जी कि सोल्व करें, वेरिएबल x है नेगेटिव, कांस्टेंट है 6। अब ये चीज क्या है, इसका मतलब है इधरली चीज बड़ी है, लेकिन इसका साइन का मतलब है कि ये इक्वल भी है। ये चीज छोटी है और इक्वल है किसके, -2 कांस्टेंट के। अब इस तरफ नहीं हमने ये करना कि इसको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा, ये करूंगा, ये वो करूंगा। इसका फर्क तभी साइन चेंज होती है अगर मैं नेगेटिव के साइड, दोनों साइडों के ऊपर मल्टीप्लाई करूं तब। तो यहां पर मैंने क्या करना है, यहां पर एक मेरे पास कांस्टेंट है -6। अब यहां से उठाकर मैं इधर नहीं ले सकता, मैंने क्या करना है, दोनों साइडों के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई बाय +6 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्सों के ऊपर +6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इधर बन जाएगा x -6 +6 लेस देन इक्वल टू -2 +6, नेगेटिव और प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा मेरे पास x। तो ये छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है 6 में से 2 के 4 के। अब इसको मैंने x वेरिएबल की वैल्यू मुझे मिल गई कि ये 4 से छोटा या 4 के बराबर हो सकता है, +4 के। अब इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन के ऊपर यहां पे होगा मेरे पास 1 2 3 और 4, इन्फिनिटी, -1 -2 और -∞। कहां पर मिल रहा है पॉइंट, इस 4 के ऊपर। और इससे क्या चीज है, ये छोटा हो सकता है 4 के, इस 4 के छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब यहां पर अगर साइन इक्वल दी गई हो तो इसका मतलब होगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं शामिल करूंगा, तो ये वाला जो गिवन पॉइंट है इसको मैं शामिल करूंगा। अगर इक्वल की साइन दी गई है तो फिर मैंने यहां पर लगाना है ये डॉट सर्कल सा, लेकिन अगर इक्वल की साइन ना दी गई हो तो फिर मैंने लगाना है ये। इसका मतलब है कि वो पॉइंट नहीं शामिल जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन जिस तरफ मैं जा रहा हूं वो पॉइंट शामिल है। 4 अब इसमें शामिल है, इसका मतलब है फेल सर्कल का,
फिर डॉट का, तो ये वाला 4 भी शामिल है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, पार्ट 2 की। वो है मेरे पास कि -9 बड़ा है किससे, -16 प्लस एक्स से। अब -16 को इधर वेरिएबल के साथ से एलिमिनेट करने के लिए मैंने दोनों साइडों के ऊपर +16 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐड किया सॉरी, तो -9 प्लस का 16 ऐड इधर भी करवा दिए। जब मैं इधर ऐड करवाऊंगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, -16 प्लस 16 और प्लस एक्स, ये आपस में कैंसल आउट। 16 में से 9 गए तो मेरे पास बाकी बचा क्या, बड़ी रकम है 16 की। 16 में से 9 गए तो बचा प्लस का 7, और 7 क्या है, छोटा है एक्स से। तो ये लाइन मैंने पहले ड्रॉ की, यहां पे पॉइंट लिया 0, पॉजिटिव का 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब है ये जो x है 7 से बड़ा नहीं होगा, 7 से हमेशा छोटा ही होगा, -1 लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 7 शामिल नहीं है, तो पहली चीज ये होगा तो 7 से छोटा, 7 तक ड्रा किया। अब 7 शामिल नहीं है तो मैंने ड्रा करना है ये सर्कल, इसका मतलब है 7 शामिल नहीं है। लेकिन इससे जो पीछे वाली वैल्यूज है वो तमाम की तमाम मैं ले सकता हूं कि ये 7 से छोटा होगा। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब है 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। वो है मेरे पास कि 3 प्लस 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, 3x सॉरी 3 प्लस 2x, ये वाली चीज क्या होगी, ये चीज बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है किसके, 3 के। अब क्या चीज करना है, पहली चीज कांस्टेंट से वेरिएबल के साथ जो दिया कांस्टेंट उसको एलिमिनेट करना है। दोनों तरफ मैंने -3 को ऐड करवा दिया, नेगेटिव का 3 प्लस का 3 प्लस 2 ऑफ एक्स, ये चीज बड़ी हो सकती है और बराबर हो सकती है 3 के, और नेगेटिव का 3 इधर भी ऐड करवा दिया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। बाकी मेरे पास बचा 2 ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर बचा 0। अब दोनों तरफ मैं 2 के साथ डिवाइड भी करूंगा, इधर भी 2 ऑफ एक्स को 2 के साथ डिवाइड किया, इधर भी 0 को 2 ऑफ एक्स के डिवाइड किया, ये और ये कैंसिल, 0 ओवर समथिंग 0 ही होगा। तो मेरे पास x बड़ा आ सकता है या बराबर आ सकता है 0 के। x जो होगा, x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, 0 को शामिल करना है लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू होगी। यहीं पर लाइन ड्रा कर ली, रियल लाइन, कि वो क्या कह रहा है, 0 को शामिल करना है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 2 एंड सो ऑन। अब क्या कर रहा है, वो 0 को शामिल कर रहा है, तो मैंने ड्रा किया ये, फिर डॉट। अब 0 से x क्या है, 0 को शामिल करके 0 से बड़ी वैल्यू ही देगा मुझे, तो वो ड्रा होगी ये वाली चीज। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 4 की। वो है मेरे पास 6x प्लस 10, 6x प्लस 10, और ये चीज क्या है, लेस देन और इक्वल टू हो सकती है किसके, 0 के। 6 को एलिमिनेट करना है, दोनों तरफ 6 के साथ डिवाइड कर दिया, इस इनइक्वालिटी साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन और इक्वल टू 0 ओवर 6, समथिंग ओवर 0 ही होगा। बाकी बचेगा x प्लस 10 लेस देन इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 10 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इधर भी x प्लस 10 नेगेटिव 10 और 0 नेगेटिव 10, इधर भी नेगेटिव 10 को ऐड करवा दी, ये और ये कैंसिल, तो x छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है नेगेटिव 10 के। रियल लाइन ड्रा की, इसका मतलब है नेगेटिव 10, यहाँ पे होगा 0 नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 10 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी 5 10 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। x 10 को अब शामिल करना है, 10 के बराबर नेगेटिव 10 के, या इससे क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको करना है मुझे शामिल, तो आएगी यहां तक नेगेटिव 10 से पीछे पीछे, x क्या होगा, नेगेटिव 10 के बराबर आ सकता है, ये इससे छोटी ही वैल्यू मुझे देगा। तो ये था पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है जी मेरे पास 5 ओवर 3x नेगेटिव 3 ओवर 4, और ये चीज लेस देन होगी नेगेटिव 1 ओवर 12 के। कांस्टेंट इसको एलिमिनेट करना है तो दोनों तरफ मैंने दोनों साइड तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैंने पॉजिटिव 3/4 को ऐड करवाया, 5 ओवर 3 ऑफ x जब इधर ऐड करवाया तो कैंसिल हो जाएगा, ये चीज लेस देन नेगेटिव 1 ओवर 12,
इधर भी ऐड करवाया 3/4 को, तो ये तो है मेरे पास 5/3 ये चीज़ छोटी है, दोनों का जुजाफ के लिए वो होगा मेरे पास 12, इधर -1 ही, प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर 12 आता है, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9। अब 5/3 लेस देन 9 में से 1 गया, ये बाकी बचा मेरे पास पॉजिटिव का 8 और 12। अब इनको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ 4 के साथ, 4 2 8 एंड 4 3 12, तो बाकी वैल्यू आ गई मेरे पास 5/3 लेस देन 2/3। दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3/5 के साथ, इधर भी 3/5 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इधर भी 2/3 तो वैसे का वैसा ही 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 और 5 से 5, तो x जो है वो छोटा होगा किससे, 2 और 5 बचा, 2/5 से। ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे रियल लाइन पर। अब x क्या है, उसने दिया है कि x जो है वो छोटा है किससे, 2/5 से। अब तो मुझे वो पॉइंट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 को अंदर रखा, 5 को बाहर, नहीं जाता 0 लगाया, फिर 0.0 लगाया, 5 चौका 20, तो 0.4 मुझे मिलेगा। रियल लाइन पहले तो मैंने ड्रा की, पॉजिटिव का है तो 0 और 1 इसके दरमियान में मुझे वैल्यू मिलेगी -1 से लेके -∞, +∞। अब क्या करना है इसके अंदर, पहले तो मुझे 0 से शामिल करके 1 के दरमियान 5 पॉइंट ड्रा करना है, 0 को शामिल करके 0 1 2 3 4 और 1 5, इनमें से 2 सेलेक्ट करना है, 1 और 2, यहाँ पे वो 2 और 5, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही है। देखता हूँ 6 है जी इसका 1/4x, 1/4x -1/2, ये चीज लेस देन आर इक्वल टू होगी मेरे पास -1 और प्लस 1/2x और प्लस 1/2x, 4x -1/2, -1 और प्लस 1/2x। इसको सोल्व करना है। तो इंटरेस्टिंग चीज, यहां से -1/2 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों तरफ +1/2 के सो को ऐड करवा लेना है मैंने। यहाँ पर बाकी बचेगा 1/4x, इधर कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा -1/2x, और -1 इधर जाकर इधर भी ऐड करवा दिया +1/2 को, और ये तो बाकी तो मेरे पास है ही 1/2x। अब मैंने क्या करना है, दोनों साइडों के ऊपर -1/2x ले लेना है, तो इधर तो हो जाएगा 1/4x, इधर भी ले लिया -1/2x लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1/2। जब इधर लूंगा तो ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, नेगेटिव और प्लस कैंसिल आउट। तो इन दोनों का जॉब कर लिया तो 4, इधर बचा x, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मेरे पास बनेगा 4, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, ये चीज़ छोटी है इक्वल हो सकती है, इसका जॉब कर लिया 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस का 1, ये चीज़ आ जाएगी -x/4, ये लेस देन और इक्वल टू हो सकती है, -2 में से 1 गया तो -1/2। अब इधर भी नेगेटिव आ रहा है, इधर भी नेगेटिव, दोनों तरफ पहले तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस का x/4 लेस देन और इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इधर से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास 4/2, 2 1 सा 2 2 सा 4, तो x लेस देन और इक्वल टू आएगा मेरे पास 2 के, पॉजिटिव 2 के। रियल अलाइनमेंट ड्रा की, यहां पर तो आएगा, लेकिन क्या है x इससे छोटा होगा, x इससे छोटा होगा, लेकिन x से शामिल नहीं होगा, तो मैंने लगाना है ये एंड ये, x इससे क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 1 एंड 2, वो क्या कह रहा है, x इससे छोटा या इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन इसको शामिल करके, इसको शामिल करके नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये था पार्ट 2। अब मैं करता हूं पार्ट 3। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसका बुक के पीछे आंसर दिया गया है 0, लेकिन 0 नहीं आता, 2 आता है, x लेस देन इक्वल टू 2 हो, इसको इस तरह सोल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 नहीं आता, तो पीछे क्वेश्चन गलत है, उसको आप 2 की जगह 0 लगा दें। अब मैं देखता हूँ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इसके अंदर क्या होंगे, मैंने क्या बात की थी, अब इसके अंदर होने हैं 2 वेरिएबल्स। अब पहला और 2 डिस्कस हो गया, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल,
और अब ये वाला कि क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो डिस्कस होना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल 2 शामिल होने, 2 वेरिएबल, थर्ड वाला सोल्व एंड रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन। इसको भी मैं वैसे लिखूंगा, सोल्व भी करना है और रिप्रेजेंट भी करना है लीनियर इक्वेशन। कंडीशन क्या है, 2 वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर। इसका पहला क्वेश्चन लिखता हूँ पार्ट 1, एक्स वाई प्लेन, लीनियर इक्वेशन। तीसरा क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या होंगी, 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी। इसमें एक ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड वाला। इसका पार्ट पहला देखता हूं, वो है मेरे पास 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू आ सकता है 6 के। कांस्टेंट, अब यहां पर वेरिएबल 2 है, तो यहां पर अगर तो कांस्टेंट यहां पर होता तो उसको मुझे इलेक्ट्रेट करके इधर लेकर आना था कांस्टेंट के साथ। अब यहां पर कांस्टेंट सेपरेट नहीं है, वेरिएबल्स के साथ है। अब मैं ना पहली चीज मैंने क्या करनी है कि एक्स को रख लेना है मैंने 0, वाई की जगह मैं कौन सा डिजिट पुट करूं कि मेरे पास 6 आए, वाई की जगह अगर मैं 6 पुट करूं तब मुझे मिलेगा 6। और नंबर 2, अगर मैं अब मैंने y को 0 रख लेना है और x की जगह मैं क्या कौन सा डिजिट पुट करूं कि मुझे 6 मिलेगा। अगर मैं 3 पुट करूं, 3 2 6, फिर मुझे 6 मिलेगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 3। अब इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर x और y प्लेन के ऊपर अब ये ग्राफ ड्रा होगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x डैश यानी नेगेटिव एंड y डैश नेगेटिव y एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है, ये इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट 0, और y कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिल रहा है मुझे 0 6 पॉइंट। दूसरा क्या है, x 3 है, 1 2 3, और क्या है बाकी y 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अब इनको लाइन को आपस में मैंने ड्रा करवा देना है, यहाँ से लाइन गुजरेगी। अब क्या है, ये चीज 6 से छोटी होगी, इसका मतलब होगा कि ग्राफ ड्रा होगा अंदर की तरफ, ग्राफ ड्रा होगा अंदर की तरफ। पहला ग्राफ ड्रा हो गया, और अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की इसके। तो 2 है मेरे पास 3 ऑफ एक्स प्लस 7, और ये चीज क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ सकती है 21। अब यहां पर भी पहली चीज x को 0, 7 y है 7y, पहली चीज x को 0 रख लिया। अब 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, y की जगह अगर मैं 3 पुट करूं तब मुझे मिलता है 21, 7 3 से 21, 3y को 3 पुट करूंगा फिर 21 मिलेगा पहला। दूसरा y को 0 और x की जगह अगर मैं पुट करूं 7, फिर मुझे 0 मिलेगा, फिर मुझे 21 मिलेगा, x की जगह अगर मैंने पुट किया 7। x एक्सिस और y एक्सिस, x 0 है और y कितना है 3, 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट। x 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको आपस में ड्रा करवा दिया मैंने। क्या है, दोनों चीज 21 से बड़ी है, ये छोटी थी, अगर ये 21 से बड़ी है तो ग्राफ बाहर को ड्रा होगा, तो ग्राफ बाहर को ड्रा होगा। अब मैं देखता हूं इसका पार्ट थर्ड, थर्ड है जी मेरे पास 3 ऑफ एक्स नेगेटिव 2 ऑफ वाई, ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किससे, 6 से। ग्राफ बाहर को ड्रा होगा, यहीं से इक्वल साइन से इनइक्वालिटी से मुझे पता चल रहा है कि ग्राफ बाहर को ड्रा होगा। अगर तो x को 0 रख लूँ और y की जगह अगर मैं कौन सा डिजिट पुट करूँ तो मुझे 6 मिलेगा, 3 पॉजिटिव का 3 पुट करूंगा तो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव का 6, लेकिन यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा नेगेटिव का 3, तब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होकर मुझे पॉजिटिव का 6 मिलेगा, तो यहाँ पर पुट करूंगा नेगेटिव 3 y की जगह, ये तो 0 है। दूसरा y को 0 रख लेना है, अब x की जगह पुट करूंगा 2, फिर मुझे 6 मिलेगा, 3 1 3 3 2 6, तो x की जगह 2 पुट करूंगा फिर मुझे 6 मिलेगा। अब ग्राफ ड्रा किया, x एक्सिस y एक्सिस,
वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहला क्या है, ओरिजिन 0 एक्स है और वाई कितना है -3, 1 2 और 3 -3। अब एक्स कितना है 1 और 2, पॉजिटिव का 2, वाई कितना है 0। अब इनको आपस में मैंने ड्रा करवा दिया। कौन सी चीज़ है, ये 6 से बड़ी आ रही है, 6 से बड़ी, इसका मतलब होगा कि ग्राफ ड्रा होना है बाहर को। अब क्वेश्चन नंबर 4 वो है जी मेरे पास 5x -4 4 ऑफ y, और ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू आ सकती है 20 के। पहली चीज़ अगर मैं x को 0 पुट कर लूँ, नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव को लेना पड़ेगा। 5 अगर मैं y की जगह पुट करूँ तो 20 आता है, लेकिन नेगेटिव का तो मुझे -5 पुट करना पड़ेगा। y को 0 और x की जगह पॉजिटिव का 4 पुट करूँगा तो 20 मिलेगा। इसको ड्रा करना है, ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना है, यही पर ड्रा करना है, लेकिन छोटा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। x कितना है 0 और y कितना है नेगेटिव का 5, 1 2 3 4 और 5, x कितना 4, 1 2 3 और 4। इसको आपस में ड्रा करवा दिया। ये चीज़ क्या है, छोटी है 20 से, तो ग्राफ अंदर की तरफ ड्रा होगा। इसका पार्ट देखता हूँ 5 कह रहा है कि 2x + 1 > 0 r = 0, 2x + 1 > r = 0। यहाँ पर y नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। पहली चीज 1 को एलिमिनेट करना है, दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x > r = -1, दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड किया तो x > r = आ सकता है -1/2। अब मैंने लाइन ड्रा की। अब ये जो पॉइंट मिलेगा ना, 1 को बीच में रखूंगा, 2 को बाहर नहीं जाता तो 0 लगाया, 10 0.5 यानी 0, ये होगा 0 और नेगेटिव है तो -1 के दरमियान की पॉइंट मुझे मिलेगा, बाकी -∞ +∞। तो कहाँ मिलेगा ये मुझे, इसके बीच पहले तो 1 और 2, यहाँ पर वो पॉइंट मुझे मिलना है, तो यहाँ पर मिलना है। तो मैं क्या करूँगा, इससे बड़ा या इसके बराबर आ सकता है। तो ये वाला इसका ग्राफ मैं ड्रा करूँगा 5 का। तो 2x1 जो होगा वो ड्रा होगा इस तरह, ऐसे। ये क्या है, -1 से बड़ा और उससे के बराबर हो सकता है, तो ये ड्रा होगा ऐसे। अब मैंने इनको मैंने ना, अब सवाल तो उठेगा आपके माइंड में कि x की वैल्यू निकाल ली, इसको मैं अब सिंगल लाइन के ऊपर क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यू x y प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करनी है, इसलिए इसको मैंने x y के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो अब नेक्स्ट वाली चीज, ये तो है ओरिजिन y पॉइंट, y डैश एंड y। अब मैंने क्या किया, 6 वाला वो है मेरे पास 3y -4, और ये चीज़ क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। दोनों तरफ प्लस के 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 of y लेस देन इक्वल टू 4, 3 के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया, लेस देन इक्वल टू 4/3, 4 को रखा अंदर, 3 को रखा बाहर, 3 1 3, रिमाइंडर बचता है 1 1 0 0, 3 3 9, यानी मेरे पास 1 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी। पहले तो x एक्सिस, सेकंड वाला y एक्सिस, ओरिजिन कितना है 0। अब लेस देन एज इक्वल टू 4, पॉजिटिव 1 यहाँ पे होगी 1 और यहाँ पे होगा क्या 2, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 1 और 2, पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2, इनके दरमियान इसकी वैल्यू, इसके दरमियान पहले तो 3 पॉइंट रहा कर, 1 2 और 3। अब ये थर्ड वाला है ना, यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल रही है,
यहाँ पे मुझे y की वैल्यू मिल रही है और ये वो क्या है, वो इस पॉइंट के बराबर या इससे छोटी होगी, यहाँ से इसके बराबर या इससे छोटी होगी, तो ग्राफ होना है नीचे की तरफ ड्रॉ। ये थे 6 क्वेश्चंस पार्ट 3 के, और अब मैं करता हूं पार्ट 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला। इसमें दो मेरे पास लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी विद 2 वेरिएबल्स, उनको मैंने सोल्व करना है और उनको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। 4 सोल्व एंड रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन, सोल्व एंड रिप्रेजेंट टू लीनियर इक्वेशंस इन रियल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो होगा 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका पहला क्वेश्चन इसने मुझे दिया गया है, इसकी 2 लीनियर इक्वेशन है। पहली तो है 2 ऑफ एक्स नेगेटिव 3 ऑफ वाई, ये लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है किसके, 6 के। दूसरी लीनियर इक्वेशन है इसकी 2x प्लस 3y, और ये लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है 20 के। अब पहली लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी 2 ऑफ एक्स 3 ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू 6, दूसरी लिखी 2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू 20। अब 6 कब में मुझे मिलेगा, पहली चीज तो अगर मैं x को 0 रखूं और y की जगह पुट करूं -2, तब मुझे पॉजिटिव का 6 मिलेगा। और इसका दूसरा, अगर मैं y को 0 रख लूं लेकिन x की जगह 3 पुट करूं, 3 2 6, फिर मुझे 6 मिलेगा। अब इसमें x को 0 रखा, y की जगह मैं क्या पुट करूं, इसकी जगह अगर मैं पुट करूं एक सेकंड, यहां पर तो आ रही है 20, सॉरी यहां पर आना चाहिए 12, 20 नहीं 12। मैं भी आंखों हूँ, मैं भी सोचूंगा गलत क्यों जा रहा है। 12 आना है, 2x प्लस 3y और 12। अब 3 को अगर मैं 4 के साथ y को 4 रखूं, फिर मुझे 12 मिलता है। और दूसरी चीज कि अगर y को 0 रखूं और x की जगह 6 पुट करूं, तब मुझे 12 मिलता है। अब इनको दोनों को ही मैंने एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ड्रा किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है, 0 है, एक्स 0 और वाई कितना है -2। दूसरा एक्स 3 है, 1 2 3, और y कितना है 0। इन दोनों का आपस में मैंने मिला दिया, और नेक्स्ट वाला x कितना है 0, y कितना है पॉजिटिव का 4, 1 2 और 4 पॉजिटिव का 4, और x कितना है पॉजिटिव का 6, 1 2 3 4 5 और 6, इनको आपस में मिला दिया 6। क्या चीज है, इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 6 आनी चाहिए, यानी जो ग्राफ 1 होगा वो अंदर की तरफ ड्रा होना है, अंदर की तरफ, ठीक है। और जो ग्राफ 2 है वो भी लेस देन इक्वल टू 12 होनी चाहिए, वो भी अंदर की तरफ ड्रा होगा। तो इसका ये वाला पार्ट कवर होगा। ये वाला मैं देखता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2, वो है मेरे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दूसरी इसकी लीनियर इक्वेशन है मेरे पास नेगेटिव वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। अब पहली लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, दूसरी लीनियर इक्वेशन x को पहले लिख लें, x नेगेटिव वाई लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर x को 0, y की जगह 5 पुट करूंगा, तब वो 5 के इक्वल होगा। यहाँ पे एक चीज ना मैं नहीं लिख रहा, वो क्या है कि इनको मैं इक्वल साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन आप कर सकते हैं इक्वल साइन रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरी चीज y को 0 रखूं और x की जगह 5 पुट करूं, फिर मुझे प्लस का 5 ये मिलेगा। और अगर x 0 है,
वाई की जगह -1 पुट करूँ तो फिर मुझे पॉजिटिव का 1 मिलेगा, वाई 0 है, और एक्स की जगह 1 पुट करूँ फिर मुझे वो 1 के इक्वल होगा। इसको रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स डैश वाई, वाई डैश एंड एक्स। पहला क्या है 0 और 5, ये 0 है और वाई कितना है 5, 1 2 3 4 और 1 5, एक्स 5 है, 1 2 3 4 और 1 5, इनको आपस में मिला दे, नेक्स्ट वाला क्या है 0 और वाई कितना है -1, और एक्स कितना है 0 और एक्स कितना है पॉजिटिव का 1, इनको आपस में मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पहली जो लाइन है वो क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 आनी चाहिए, ग्राफ जो होगा वो अंदर की तरफ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसका जो ग्राफ है वो बाहर की तरफ रिप्रेजेंट होगा, इसका अंदर की तरफ यानी लेस देन इज इक्वल टू मेरे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगा, सॉरी एक्स प्लस वाई क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो इसका बाहर की तरफ ड्रा होना है इस प्लेन का एक्स प्लस वाई का, और एक्स माइनस वाई का क्या है लेस देन इज इक्वल टू 1, तो वो क्या होगा अंदर की तरफ ड्रा होगा, अंदर की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है इसका ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ। तो इसका ग्राफ ड्रा होगा ये वाला, कैसे एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाहर की तरफ और ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये अंदर की तरफ होगा यानी इस तरफ, तो इसका पार्ट इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ होगा यहाँ पे ड्रा। एंड सो ऑन। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड है जी इसका 3x - 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, greater than or equal to 6, 3x negative 2 is 6, 3y negative, oh sorry, थर्ड है 3x, क्वेश्चन थर्ड है जी इसका 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, और दूसरी है इसकी x नेगेटिव y लेस देन इक्वल टू 2, x नेगेटिव y लेस देन आर इक्वल टू 2, प्लस y ग्रेटर देन 20, x नेगेटिव y लेस देन आर इक्वल टू 2। अब पहली चीज़ पहली क्वेश्चन लिखी मैंने प्लस 7 ऑफ y ग्रेटर देन, मैंने कौन सी चीज़ आपको नहीं बताई कि इनको मैं पहले तो लिख लूँगा इक्वल के बराबर, इक्वल टू 21, और x नेगेटिव y इक्वल टू 2, पहले इनको इक्वल के लिख लिया, x की जगह में कौन सी चीज़ पुट करूँगा 21 आएगा 7, y को 0 रख लें, और दूसरा x को 0, y की जगह मैं 3 पुट करूँगा फिर मुझे 21 मिलेगा, तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं 2 रखूँ y को 0 फिर 2 मिलेगा, और x 0 और y की जगह अगर मैं नेगेटिव 2 पुट करूँ फिर मुझे प्लस का 2 मिलेगा। पहली चीज़ x कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे y कितना है प्लस का 3, 1 2 और 3, इनको ड्रा कर आपस में, और यहाँ पर क्या है x कितना है 2, 1 और 2, और y कितना है नेगेटिव 2, 1 और 2, इनको ड्रा कर आपस में, अब पहली जो लाइन है ये वाली 3 से 7, ये क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 है, इसका मतलब है ये लाइन बाहर को ड्रा होनी, ये वाला इसका पार्ट होगा बाहर वाला, बाहर को ड्रा होनी, और दूसरी क्या लेस देन इज इक्वल टू 2, तो ये चीज़ क्या होगी अंदर वाली होगी, यानी ये चीज़ ड्रा होनी है अंदर को, ये चीज़ बाहर को, और ये चीज़ क्या है 21 से बड़ी, और ये क्या है 2 से छोटी, ये चीज़ क्या होगी बड़ी तो होगी अगर मैं इस तरफ लिखूंगा, छोटी क्या होगी इसको इस तरफ लिखना है, तो ये भी इन दोनों के दरमियान ही होगा।
तो ऑब्वियसली बात है इसका ग्राफ भी यही होगा, ये वाला जो इसका था। चलता रहेगा। इसका देखता हूँ पार्ट 4। वो है जी मेरे पास 4x नेगेटिव 3y लेस देन इज इक्वल टू 12। दूसरी इसकी x ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव 3/2। अब पहली चीज इनको इक्वल रखना है। 4 of x 3 of y इक्वल टू 12, x इक्वल टू नेगेटिव 3/2। यहाँ से x को 0 रखूँगा लेकिन y को नेगेटिव 4 रखूँगा, तब मुझे प्लस का 12 मिलेगा। y 0 है लेकिन x की जगह अगर मैं 3 पुट करूँ 4 3 जा 12, और ये x ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, इसमें y 0 होगा। ठीक है, इसका भी पहले तो एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, वाई डैश एक्स कितना है 0, वाई कितना है नेगेटिव 4। 1 2 3 4 नेगेटिव 4, एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 0। 1 2 और 3, इनको आपस में ड्रा किया। अब एक्स की कितनी है 3/2 लेकिन नेगेटिव में आ रही है, तो 3 को अंदर 2 को बाहर, 2 अंदर 2 1 बचा, डॉट लगाया 0 0, यानी 1 और 2 के दरमियान वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव 1 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी। नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2, नेगेटिव 1 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी। और इसके दरमियान अगर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँ उसमें से थर्ड चूज नहीं कर सकता। पहले तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू नेगेटिव वैसे का वैसा ही 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, फिर उसमें एक ऐड करवा दूँ। इसके दरमियान पहले तो 2 पॉइंट ड्रा करने, एक तो ये और दूसरा ये, x के ऊपर, और फिर क्या है यही लाइन होगी मेरे पास। इस लाइन को मैंने ड्रा कर दिया, यहाँ पे वो पॉइंट मुझे मिलेगा नेगेटिव 3/2, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू इस नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ग्राफ ने ड्रा होना है इस तरफ, ठीक है, बड़े की तरफ इस तरफ, और ये कितना है लेस देन आर इक्वल टू 12 है, तो ये ग्राफ होगा अंदर की तरफ, ये वाला। तो इसका सिंपल सा ग्राफ बनेगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखता हूँ 5 है जी मेरे पास कि अगर 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और y दिया गया है लेस देन और इक्वल टू 4। अब पहली चीज 3 of x + 7y इक्वल टू 21, y इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर x को 0 रखूँ, y को रखूँ मैं 3, फिर 21 मिलेगा प्लस का, y को 0 और x की जगह अगर मैं 7 रखूँ फिर मुझे 21 मिलेगा। x y प्लेन ड्रा कर लिए। पहला क्या x 0 है और y कितना है पॉजिटिव का 3, 1 2 और 3, और x कितना है 7 और y है 0, 1 2 3 4 5 6 और 7। x किसके इक्वल है y + 4 के, तो 1 2 3 और 1 4 +4 के। यहाँ पर ड्रा हो जानी है y एक्सिस वाली लाइन। यहाँ पे क्या कह रहा है y 4 से छोटा होगा, तो y की लाइन अंदर की तरफ ड्रा होनी है और x की लाइन बाहर की तरफ ड्रा होनी है, इस लाइन। तो इसका बनेगा ये वाला, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का। वो है मेरे पास 5x + 7y लेस देन और इक्वल टू 35।
एक्स नेगेटिव 2 है लेस देन इज इक्वल टू 2 लेस देन इज इक्वल टू 35 एंड एक्स नेगेटिव 2 है लेस देन इज इक्वल टू 2। पहली चीज 5 ऑफ एक्स प्लस 7 ऑफ वाई इक्वल टू 35 और एक्स नेगेटिव 2 ऑफ वाई इक्वल टू 2। अब एक्स की जगह 0 रखूँ, वाई की जगह 5 रखूँ, 7 5 35, फिर मेरे पास 35 बनेगा। वाई को 0 और एक्स की जगह 7 रखूँ, फिर मुझे 35 मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह 0, वाई की जगह अगर मैं नेगेटिव का 1 रखूँ, फिर मुझे नेगेटिव 1 के साथ नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 मिलेगा। और अगर वाई को 0 और एक्स की जगह 2 पुट करूँ, फिर मुझे प्लस का 2 मिलेगा। एक्स और वाई डैश एक्स डैश। पहले क्या है, एक्स 0 है और वाई प्लस का 5 है। 1 3 4 और 1 5 5 और एक्स कितना है 7। 1 2 5 6 और 1 7। इनको आप इसमें ड्रा कर। ड्रा किया, एक्स 0 है, वाई नेगेटिव 1 है और एक्स कितना है 2, 1 और 1 2। इनको आप उसमें बना दिया। पहली चीज क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 35। तो ग्राफ क्या होना है, नीचे की तरफ। पहली ये जो लाइन है अंदर की तरफ ड्रा होना है ग्राफ, तो ग्राफ इससे छोटा ही होगा। और ये दूसरा क्या कह रहा है, ये वाली लाइन ये भी लेस देन आर इक्वल टू 2 होगी, तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो अंदर की तरफ ही ड्रा होना है। इसका ग्राफ भी क्या होगा, अंदर की तरफ, यानी इससे छोटा ही होगा। तो फाइनल इसका बनेगा ये वाला पार्ट। नो, इसका बनेगा मेरे पास ये वाला नहीं, इसका होगा ये वाला। वो कैसे, लेस देन इज इक्वल टू 35 और ये भी लेस देन इज इक्वल टू 2, ये वाला ग्राफ। ये वैसे टेक्निकली तो अगर ये चीज़ छोटी है 35 से, ठीक है, तो ग्राफ होना है अंदर की तरफ ड्रा। वैसे ही अगर ये वाली चीज़ है 35 से छोटी है, तो ग्राफ अंदर की तरफ। तो ये थी एक्सरसाइज 5.1।